बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर जिधर के एक बहुत बड़ा एक इवेंट सजाया गया है पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री की जानिब से, जिधर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट्स में जो कि लाहौर को एक नया नक्शा देने जा रहे हैं, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स को आज प्रेजेंट किया जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में। और उसके साथ साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी एक बहुत ज़्यादा जमे गफीर इधर मौजूद है। और आज फिर इत्तेफाक से एक बार मौजूद है हमारे साथ रियल इस्टेट इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सन सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब। आज उनके रिव्यूज़ लेंगे कि ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं रियल इस्टेट को, इसका क्या बेनिफिट होगा हमें आने वाले दिनों में, और एक ये क्या असर छोड़ेगी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले तो हमारे देखने वाले को ये बताएं कि ये जो एक ट्रेंड सेट हो रहा है हाई राइज का, जिसके अंदर आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो है वो हाई राइज की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो ज़रा हाई राइज को ज़रा गाइड कर दीजिएगा। और जो ये ट्रेंड सेट हो चुका है हाई राइज का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और उसी के साथ साथ मैं स्काई रियल्टर्स की पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी स्काई रियल्टर्स का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दराज से हम हमारी कोशिश में हैं। स्काई रियल्टर्स अपने जितने भी उनके जानने वाले हैं, जितने भी उनके स्काई रियल्टर्स के लोग मुंसलिक हैं, जिन लोगों ने भी स्काई रियल्टर्स के थ्रू एतमाद किया और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी स्काई रियल्टर्स के ऊपर एतमाद करके अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया है, इंशाल्लाह जब वो अपने प्रोजेक्ट्स में, लाइक किसी ने हमसे कोई अपार्टमेंट खरीदा है, लाइक हमसे किसी ने किसी सोसाइटी की फाइल खरीदी है, इंशाल्लाह जब वो हमारे पास आएंगे अपने अपार्टमेंट की चाबी लेने या अपनी फाइल की मद में अपना प्लॉट लेने, इंशाल्लाह वो हमें उनके लिए हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्काई रियल्टर का शुरू से एक एम था, एक सोच थी कि हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, हम उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चले, हम उन प्रोजेक्ट्स को अपने क्लाइंट तक पहुंचाएं जिसके ऊपर स्काई रियल्टर की पहले खुद उसके ऊपर पूरी रिसर्च है। स्काई रियल्टर पहले खुद उसके ऊपर तमाम तो अपने लवाजमात देखता है, क्या है कि डेवलपर डिलीवर करेगा, डेवलपर ठीक है, ओनर ठीक है, तमाम तो चीज़ों को चेक करने के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट है फिर अपने क्लाइंट्स के आगे देते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आज जो आपने सवाल किया एक्सपो के बारे में, तो इसमें एक क्लियर बात है कि ये रियल एस्टेट की दुनिया में आज जहाँ पर आप खुद मुलाहिजा फरमाए कि इतना बड़ा जंबे गफीर यहाँ पर जो सजा हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ मुझे यहाँ पर जो एक चीज़ यूनिक लगी कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत से इस तरह के कुछ फीचर्स आ रहे हैं, बहुत से इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती में भी इजाफा करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी वो इंशाल्लाह ताला इजाफा करेगी, पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला दुनिया की नज़र में पाकिस्तान के बुलंद बाला मुकाम बख्शेंगी। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि कराची और इस्लामाबाद के बाद अब ये लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? साथ आपने बहुत वैलिड इधर सवाल किया। देखें, कराची और इस्लामाबाद नो डाउट ये पहले से ही यहाँ पर ये जो एरियाज हैं ये डेवलप्ड है, आबाद है। अभी लाहौर से वही कराची वाला फेज लेने आ रहा है। यहाँ पर आज की जो आप कह लें कि रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख प्लस घरों की अपना लाहौर के अंदर इस वक्त जरूरत है। अब 6 लाख घरों को किस तरह हम यहाँ पर अपना प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है बहुत ज्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा सोसाइटीज तो आ नहीं सकती। तो यहाँ पर हाई राइज का कंसेप्ट यही था कि वर्टिकल में आके हाई राइज में, अब एक मिसाल के तौर पर 10 किनाल के ऊपर एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है, अब 10 किनाल के प्रोजेक्ट के ऊपर 1000 घर तैयार होंगे। आया कि सेम अगर हम सोसाइटी की तरफ आए, 10 किनाल के अगर आप सोसाइटी को लॉन्च करते हैं, मिसाल है 10 किनाल के ऊपर आप घर बनाते हैं, इसमें मैक्सिमम 5 मरला और 7 मरला 10 मरला के अगर आप घर, मैक्सिमम 20 घर बनते हैं, जिसमें आपने रोड भी बनानी है, सारी चीजें। एक साइड पर आपका 1000 घर बन रहा है, एक साइड पर आपके 20 घर बन रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर हाई राइज में आना इसलिए ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर आपको कमर्शियल जोन भी मिल जाता है हाई राइज के अंदर, यहाँ पर आपको अमेनिटीज़ भी मिल जाती हैं, एक ही छत के नीचे आपको जिम मिल जाता है, स्वाब मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है, यहाँ आपको ग्रोसरी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, हर वो आसाइश आपको मिलती है जो कि आपकी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरकार हो। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अब ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि राइट नाउ मार्केट की क्या सूरत हाल है, अगर हाई राइज प्रोजेक्ट्स में आना है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किन प्रोजेक्ट्स को आप रेफर करेंगे? और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि बिलीव, हम किन डेवलपर्स पर बिलीव करें जो कि बिफोर टाइम हमें जो है वो डिलीवरी को यकीनी बनाएं? साथ आपने फिर एक वो सवाल कर दिया जो कि मैंने अपनी पहले
बहुत सी उन वीडियोस के अंदर भी बताया जहाँ पर मैं फेयर रियल एस्टेट के बारे में बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा दराज सर्व किया है मेडिकल फील्ड के अंदर, वो सिर्फ अपने डॉक्टरी पेशे के अंदर वो स्पेशलिस्ट है। एक आप कह लें ड्राइवर है, उसने सारी जिंदगी गाड़ियां चलाई हैं, वो सिर्फ गाड़ी अच्छी चला सकता है। एक मैकेनिक है, उसने सारी उम्र गाड़ियां ठीक की है, तो जाहिर बात है वो सबसे ज्यादा गाड़ियों की तरफ जानेगा। इसी तरह एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, लाइक है जिसे आप डीलर कहते हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्व की है रियल एस्टेट के अंदर, तो डेफिनेटली वो रियल एस्टेट के बारे में सबसे बेहतर जानता है। तो जो लोग समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा सियाने हैं, हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हम हर काम कर लेते हैं, हम रियल एस्टेट के बारे में भी जानते हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा फायदा होगा, हम यहाँ पर करें। देखें, आप हमेशा अगर अच्छा ROI जनरेट करना है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आपको एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कंसल्टेंट है उसको पता है कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, इस वक्त बाइंग टाइम है या इस वक्त सेलिंग टाइम है। मैं उन बंदों को कभी भी समझदार नहीं कहूँगा कि जो अपना खुद से हर चीज़ में अंदर समझदार बनते हैं। हमेशा आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये बात बताऊँगा कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, एक अच्छे इदारे का इंतखाब करें, एक अच्छी एजेंसी कंपनी का इंतखाब करें जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी जगह पर लगा कि आपका पैसा सिक्योर करे, जंग लगने से बचाए, और एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। इसके साथ साथ मैं मार्केट की सूरत हाल के बारे में बताता चलूँ तो आप खुद देखिए कि आज आप यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा जंपे का फिर आपने देखा है कि आपको कहीं कोई ऑफर भी चल रही हो किसी शॉपिंग मॉल की या कहीं पर भी आपको इतनी आवाम नजर नहीं आती। साथ देखिए कि अभी आज आपने खुद देखा है कि यहाँ पर लोगों का कितना जंबे गफीर है, इतना आजकल की मसरूफियात के दौर में आप कहीं पर भी इतना रश नहीं देखते। और ये लाहौर के गढ़ के अंदर अब यहाँ पर हजारों की तादाद में जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है कि आज भी लोग एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में है, आज भी लोग एक अच्छे डेवलपर की तलाश में है, आज भी लोग एक अच्छे कंसल्टेंट की तलाश में है। तो मार्केट कभी भी खराब नहीं होती, लोगों के दिमाग, लोगों की नीयतें खराब होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ के ऊपर पुरज़म है कि हमारी नीयतें साफ़ है। हमारे साथ जो भी क्लाइंट जुड़ते हैं हम इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करेंगे। हमारी सोच लंबी है, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम अपने क्लाइंट के सिर्फ आज का नहीं सोचते, हम अपने क्लाइंट का कल का भी सोचते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि मार्केट कभी भी खराब नहीं होती, सिर्फ होते हैं कुछ मामला नीयतों का रद्दल बदल, नीयतों का भी रद्दा बदल कह लें कि कुछ डेवलपर्स की नीयत पे खलाल आ जाता है, कुछ कंसल्टेंट्स की। लेकिन अभी जो है कि रियल एस्टेट की दुनिया फिर एक दफ़ा से मूव ले रही है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह हमारी दिली दुआएं हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसे फेज में एंटर हो कि जो लोगों का ट्रस्ट एक टूट चुका है वो दोबारा बिल्ड हो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी चाह रहे हैं एक अच्छा ROI जनरेट हो, तो एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे और आपको जो है उस लॉस से बचाए जो कि प्रीवियस कुछ ही जो है अरसे के अंदर लोगों ने किया है। बेहतरीन पाकिस्तान जिंदाबाद।